इंडिया में जो मेजर जनता है वो 25,000 से कम कमा रही है, मेरे 20,000 से शुरू कर रही है एटलीस्ट। अब ये लोग, इनको लगता है कि यार हम तो कभी वो करोड़ तक अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो क्या वो एक्चुअल में पॉसिबल है या मोह माया है सब? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए, और मैं थोड़ा सा इस आंसर को ना डेप्थ में देना चाहता हूं। जो भी हमें बचपन से सिखाया गया है वो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लगती। जो भी आपके माइंड में पॉइंट्स दिए गए, देखिए आप जब बड़े लोगों को देखते हो, अमीर लोगों को देखते हो, आप उनसे सीखने की कोशिश करोगे तो वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम से मिलती नहीं है। जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं कि वेल्थ इज मेड ओवर लॉन्ग टर्म, तब बटन स्विच ऑफ करते बोलते हैं यार इसकी नहीं सुननी। फिर वो इंस्टाग्राम पे लड़का होकर बोलता है कि मैं आपको 20% महीने का कमा दूंगा, आप उसकी सुनते हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आपके बिलीफ सिस्टम को मैच कर रहा है। तो पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम करेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन बी वेल्दी ओवर लॉन्ग टर्म, यू कैन लिव ग्रेट टुडे एंड इवन बेटर टुमारो। ये सब पॉसिबल है, छोटी 20-25 हजार की तनख्वाह में भी पॉसिबल है। उसका आज सारा फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा। हमें बचपन से ये सिखाया गया है, दो चीजें गलत सिखा दी हमारे को। पहली चीज ये सिखाई, अर्नब जी आपके पेरेंट्स ने भी बोला होगा बेटा पहले 10th कर ले, बाद में लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा स्कैम, ये सबसे बड़ा स्कैम है। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला 12वीं कर ले बेटा, लाइफ झिंगा लाला। फिर उसके बाद बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले, लाइफ झिंगा लाला। उसके बाद बेटा MBA कर ले, लाइफ झिंगा लाला। तो चारों पॉइंट्स पे हमें बोला गया कि बस ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे ब्रेन में इंग्रेन हो गया कि मैंने अगर MBA कर ली तो आज के बाद अब मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, किताब खुलनी नहीं है, जरूरत नहीं है। जबकि वहां से आपकी पढ़ाई चालू होती है। अच्छा, वहां तक आप एजुकेट हो रहे हो, उसके बाद आप स्किल होने वाले हो। वहां तक आपने बुक्स पढ़ी है, बुकिश एजुकेशन ली है, अब आपको जिंदगी की एजुकेशन मिलने वाली है। तो आपको रोज सीखना है, रोज पढ़ना है, रोज समझना है। इसलिए पहले तो पेरेंट्स को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि दिस इज एंड ऑफ इट, कि यही पढ़ना है बस। मैं अपने बेटे को कभी ये नहीं बोलता, मतलब बेटा यू हैव टू ऑलवेज रीएडजस्ट योरसेल्फ, क्योंकि मार्केट इतना तेजी से मूव कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं कंपनी में पहले काम करते थे, तो वहां पे कुछ अभी पता चला कि एनिमेटर्स होते थे, जो एनिमेशन का, आप तो जानते हैं, वीडियो एनिमेशन। तो 5 साल से वो लोग वहां थे, और 5 साल में उनको करीबन उनकी सैलरी 20,000 से ज्वाइन करी 45-50,000 हो गई, और ओवरनाइट फायर कर दिया क्योंकि AI आ गया और AI से एडिटिंग काफी इजी हो गई है, तो इतने लोगों की जरूरत नहीं है। अब इसमें गलती किसकी है? क्या कंपनी की गलती है? मैं तो नहीं मानता कंपनी की गलती है। कंपनी तो एंटरप्राइज है, वो तो अपना प्रॉफिट देखेगी, कॉस्ट सेविंग करेगी। बिल्कुल, ये उस व्यक्ति की गलती है जिसने ये सोच लिया कि इसी स्किल के माध्यम से मैं अपना जीवन निकाल सकता हूं, मैं अपने जीवन भर इसी स्किल का पैसा कमा के खा सकता हूं, मेरे को और कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं। ये उसकी गलती है, जो फायर हुआ उसकी गलती है। तो हमारे यहां सबसे पहला आपका जो मिथ बस्टिंग है वो ये है कि आपको सिर्फ 10वीं 12वीं या फिर MBA तक नहीं पढ़ाई करनी, आपको जिंदगी भर पढ़ाई करनी है। इसका फ्रेमवर्क ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 5% अपना सैलरी का अपने आप को अपस्किल करने में डालता था। अच्छा, दूसरे कोर्सेज ये सब? यस, जब MBA खत्म हो गई थी उसके बाद। अच्छा, उसके बाद भी? तो मैंने CFA करी, मैंने लॉ की डिग्री परस्यू करना चालू किया। मैं सब कुछ जो मेरे को कॉर्पोरेट में ग्रोथ के लिए चाहिए था, मेरे को एक्सेल सीखना था, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी थी, सब मैंने किया, सबके लिए पैसे दिए मैंने। तो मेरी सैलरी का 5% जो है मेरे ग्रोथ में गया, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा ROI कहीं नहीं मिलता। कोई क्रिप्टो, कोई फ्यूचर ऑप्शन, कोई स्टॉक, कोई बॉन्ड आपको इससे अच्छा ROI नहीं दे सकता। आपकी तनख्वाह में ये क्षमता है कि वो हर साल डबल ट्रिपल हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, हर स्टॉक में ये क्षमता नहीं होती कि वो हर साल डबल ट्रिपल होता है। तो पहली चीज तो मिथ बस्टिंग ये है। दूसरी मिथ बस्टिंग ये है कि हमें एक और चीज सिखाई गई है कि जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपका रिटर्न आएगा। जब अगर आप पढ़ाई में ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अगर आप बिजनेस या नौकरी में ज्यादा समय ऑफिस में रहोगे तो आपका बिजनेस या व्यवसाय ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। अगर आप जिम में ज्यादा समय रहोगे तो आपकी बॉडी मस्त बनेगी, ज्यादा अच्छी बनेगी। इन्वेस्टमेंट में ये उल्टा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक पेड़ को उगाने जैसा है। अब एक पेड़ को आपने उगाया, आपने सॉइल सिलेक्ट करी कि भैया ये मेरी सॉइल है, बीज सिलेक्ट किया कि इस सॉइल में, इस एनवायरमेंट में, इस बीज में, इसका बीज मतलब ये फूटेगा, मतलब ये आएगा, इसका पेड़ बनेगा। आपने डाल दिया, उसके बाद आपने वहां पानी डाल दिया। क्या आप 24 घंटे वहां पानी डालते रहोगे? नहीं। तो वो सॉइल खराब हो जाएगी, बीज खराब हो जाएगा। एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि उसको सनलाइट भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। बट सनलाइट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बाहर रख दो, वो मिलती रहेगी उसको। आपने पानी डालना दिन में आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट पानी डालना, जो भी जितना टाइम भी डालना, थोड़ा पेस्ट कंट्रोल करना, यही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ के सामने बैठ जाओ और बैठे रहो और बोलो कि नहीं मैं तो तेरे को हर मिनट पानी डालता रहूंगा। इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसा है, जितना आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपका ROI कम होगा। एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब आप स्टॉक खुद सिलेक्ट कर रहे हो, रोज ट्रेडिंग कर रहे हो, जितना आप एक्टिव काम करोगे। मैं आपके मुंह पे भी रिएक्शन देख रहा हूँ, बोला यार ये तो कुछ और ही बोल रहा है भाई। आज तक लोग हम कुछ और ही सुन रहे थे, ये तो आगे कुछ और ही बात बता रहा है। आपके रिएक्शन से पता चल रहा है मेरे को, क्योंकि लोग ये ना कि भाई मैं नेक्स्ट 10x वाला वो स्टॉक ढूंढ लूंगा, हमारे क्रिप्टो वर्ल्ड में 100x कॉइन मिल जाएगा। एंड आप हर देखोगे हर हफ्ते जिस दिन मार्केट गिरा वो बैठ के अपना काम धाम छोड़ के सोचा होगा यार मैं ये स्टॉक खरीद लेता हूँ, ये बेस्ट टाइम है। ये आपने क्या लाइन बोली? अपना काम धाम छोड़ के। क्योंकि ऑफिस में हो, अब ऐसा नहीं घर पे बैठे हो। तो यही सबसे बड़ी गलती है। देखिए हमारे को ना इन्वेस्टमेंट में जब CFA करी हुई थी तो एक बायसेस सिखाए जाते थे। बायसेस क्या होता है, मैं आपको इसका 2-3 उदाहरण देता हूँ। सबसे एक इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब ये हो गया, अरे यार तेरे को पता है वो संजय जो है ना, उसने बिटकॉइन खरीदा था $3 में, आज वो हो गया $30,000। तो एक संजय के पीछे कितने संजय खत्म हो गए आपको पता है क्या?
उनकी तो कहानी कोई नहीं बता रहा ना। तो सबसे पहला गलती होती है हम सर्वाइवरशिप बायस के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। हम उसकी कथा सुनते हैं जो सक्सेसफुल है। अगर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, आप भी जानते हो उसके पीछे कितने बर्बाद होते हैं, ठीक है। दूसरी बायस जो होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, कि भाई अपुनिच भगवान है, मैं तो जो स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, कॉइन सिलेक्ट करूंगा या फ्यूचर ऑप्शन में हाथ डालूंगा वो 10x 100x होगा। इसकी वजह से ये माना गया है कि एक एवरेज इंडियन के रिटर्न्स ओवर 20 इयर्स सालाना 3 से 4% कम हो जाते हैं, जो आइडियल हो सकते थे उससे 3 से 4% कम हो जाते हैं, जिसका ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। जिसमें उसने हमें टाइम भी दिया, अगर वो टाइम नहीं देता। अब हाँ, अभी आ रहा हूं ये सारी चीजों पे। वही तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है उसमें आप पैसा, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दोगे, एक्टिविटी करोगे, तो आप पैसा नहीं बना सकते। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आज मेरे को एक व्यक्ति का फोन आया, बोला सर मैंने IRFC का शेयर लिया था 2-3 महीने पहले और वो अब धीरे 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 नीचे गिर के अभी 180 रुपए हो गया। मैंने 220-230 से स्टार्ट किया था, फिर मैं एवरेज करने लगा, अब 200 का एवरेज है। मैंने देखा आज मार्केट क्रैश करी है, कल हो सकता है फिर से खराब हो जाए मार्केट। अच्छा तूने एवरेज किया, यानी जो तेरे पास अवेलेबल कैपिटल था तू डालता गया। करेक्ट। अब वो 180 रुपए पहुंच गया शेयर, अब 180 से समझो कल वो 130 हो गया, 140 हो गया, तुम्हारी थोड़ी सुनेगा। तुम कौन हो? तुम तो चीटी हो मार्केट में, मतलब चीटी की दुनिया में जिसको वो चीटी बोलते होंगे वो हो तुम। तुम्हारा तो मार्केट पे कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुमने क्या किया, तुमने अब अपना पैसा फंसा दिया और एंजाइटी क्रिएट कर दी, एंड अब पूरा दिन तुम यही सोचोगे, यहाँ पूरा ऑक्यूपाई हो गया। ये पूरा माइंड स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। तो आप इस माइंड स्पेस को इन्वेस्टमेंट्स में मत ऑक्यूपाई होने दो। बहुत सिंपल रूल है कि पैसिवली इन्वेस्ट करो। मेरे फादर स्टॉक मार्केट में 1981 से। अच्छा, इतने टाइम से। हर्षद मेहता से पहले। हर्षद मेहता शायद मतलब पैदा हुआ होगा उसके आसपास है वो। तो मैंने उनको देखा है ट्रेड करते हुए, वो एक्सट्रीमली एक्टिव है बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। अगर वो उतना ही पैसा 2 स्टॉक्स में डाल के छोड़ देते तो आज उनका पोर्टफोलियो 20x ज्यादा होता है जितना उनका आज है। आई थिंक अगर वो पैसिव फंड में भी डाल देते तो शायद ज्यादा अच्छे रिटर्न बना पाते। तो माय पॉइंट इज कि इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट योर कप ऑफ टी बॉस, ठीक है। अगर सेबी आके आपको कह रहा है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम उस 10% में होगे? एंड स्पेशली क्योंकि फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनकी करोड़ों की सैलरी है, पूरी टीम बैठी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स, वो पैसिव या इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, है ना। तो आपको पता है यूएस में 100 में से 4 फंड एक्टिव फंड्स को बीट कर पाते हैं। ये तो पैसिव फंड्स को बीट कर पाते हैं। आई थिंक ये तो वॉरेन बफेट ने चैलेंज दिया था कि कोई भी दिखा दो। हां, मैं आपको उसका किस्सा हुआ ना। उन्होंने टेड सीडस के साथ बेट लगाई थी। अच्छा, टेड सीडस हेज फंड मैनेजर थे। तो वॉरेन बुफे ने बोला, देखो वॉरेन बुफे की सबसे बड़ी बात क्या है ना, उसकी माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म है। तो अपन बेट लगाएंगे एक कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, ज्यादा उसने 10 साल की बेट लगाई। उसने बोला एक काम करते हैं 10 साल बाद मिलेंगे। अच्छा, गाना ना आपा फिर मिलाएंगे। तो आपा फिर मिलाएंगे हो गया 10 साल बाद। वो 3 इडियट्स वाला सीन। हाँ, कि 10 साल बाद मिलेंगे, तू कहां मैं कहां, मैं हंसूंगा तू रोएगा वाला हिसाब होगा। तो वो 10 साल में वॉरेन बुफे ने कहा मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं इतना पैसा उठा के एक पैसिव इनकम फंड में डालता हूं। तू हेज फंड मैनेजर है, तू टीम रख, तू रोज ट्रेडिंग कर, तेरे को जो करना है कर, अपन 10 साल बाद मिलेंगे। ठीक है। तो वो मीम आता है ना 10 इयर्स लेटर। तो वो 10 इयर्स लेटर क्या हुआ, वॉरेन बुफे ने 1 मिनट भी खर्चा ना करे बिना 84% का रिटर्न बनाया। अच्छा, ओवर 10 इयर्स। टेड सीडस ने 26% के आसपास में बनाया। एंड ये जबकि वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर था, मतलब प्रोफेशनल हेज फंड मैनेजर। हां, एरा गेरा नहीं था, आपके मेरे जैसा नहीं था जिसको कुछ आता नहीं है। मतलब हमसे बहुत आगे था, बहुत ज्यादा आगे था। करेक्ट। आपके मेरे जैसा मतलब हमारे ऑडियंस, मैं कहता हूं मैं सीएफओ थोड़ा बहुत आता है, पर आप सोचो मेरे जैसा व्यक्ति भी आज डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करता। मैं नहीं करता डायरेक्ट स्टॉक्स, बिल्कुल नहीं करता। मेरा सिर्फ एक ही फंड है कि म्यूचुअल फंड में डालते रहो और मस्त रहो। वो कर रहा है ना, मार्केट नीचे जाएगी और तुम बच जाओ, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो क्यों चिंता करनी है तुम्हारे को? एंड आई थिंक लोग ये भी है ना हाइप में आते हैं कि अभी मैं एक दोस्त से मिला, उसने पिछले 1 महीने में देखा कि एमटीएल का शेयर बहुत हाई गया। उसने मतलब आई थिंक 20 दिन बाद खरीदा, वो तब 100 रुपए मतलब 80 रुपए या ऐसे कुछ 100 रुपए क्रॉस कर गया था। अब कंसिस्टेंटली हर दिन लोअर सर्किट हिट कर रहा है। तो मुझे वही ध्यान है कि भाई चलती हुई ट्रेन या बस में कूदोगे तो मरना ही। एंड अब ऑफिस में सुबह शाम वही पूछता है बस। अब आपका ऑफिस का टाइम खराब हो रहा है। हाँ, ठीक है। अब आपका जो रियल काम था, करेक्ट, आपका काम था एक्टिव इनकम बनाना। तो क्या कोहली जो है वो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे दिखते हैं? वो तो जिम में दिखते हैं, क्योंकि उनका काम ट्रेडिंग नहीं है। उन्होंने निवेश किया, उन्होंने अलग अलग पोर्टफोलियोज में अलग अलग एसेट क्लास में निवेश किया। दूसरी चीज ये है कि आज जो बच्चे लोग ये सोचते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ पिछले 4 साल में ना बुल रन रही है। जब से क्रैश हुआ 2020 का, उसके बाद से अचानक से बुल रन हो गई। बुल रन में ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन हो गया सब कुछ। करेक्ट। एंड इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए तो उन्होंने भी बहुत कन्विंस किया। अब आप ये सोचो, ये सारा काम मैं 2008 से कर रहा हूँ। मैंने 2008 का क्रैश देखा है, उसके बाद 2009 की तेजी देखी है, फिर 2012-13 के आसपास से फ्लैट मार्केट्स देखी हैं, फिर मैंने 5 साल जीरो रिटर्न्स देखे हैं, फिर मैंने वापस क्रैश देखा। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक म्यूचुअल फंड था, मैंने 2016 सितंबर में चालू किया था। 30,000 रुपीज पर मंथ डालता था मैं उसमें। अच्छा, एसआईपी। ओके। वो फंड टिल 2020 मार्च, जब तक कोविड आया, जीरो रिटर्न्स पे था 3.5 साल। बट आप डाले जाते? मैं डाले जाता। जिस दिन कोविड हिट हुआ, वो म्यूचुअल फंड 25% डाउन हो गया। अच्छा, मतलब एक ही दिन आई थिंक जब क्रैश हुआ था। हाँ, वो बोला होगा कि वो क्या
हाँ, अब इस पॉइंट पे सब तो खत्म हो जाएंगे, पहले तो 3.5 साल तो सर कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, हाँ, मैं डालता था। हाँ, आज उस फंड की वैल्यू जितना मैंने डाला था उससे करीबन 3 टाइम ज्यादा है। 3x तो मतलब वो जो इतना टाइम लल पीरियड था उसको भी ओवरटेक कर लिया। हाँ। तो अब है ना, ये मेरे में इंटेलिजेंस है, इसलिए मैं पेशेंटली बैठता हूँ। मैं ना सी आई एम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज अ बॉक्सर, वन इज अ गोल्फर। इसका मतलब एक बंदा होता है जो बॉक्सिंग मेंटालिटी का होता है, उसको फट 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 एक्शन चाहिए, ये वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, 2 मिनट का मैच खेलता है। और एक होता है गोल्फर, जिसको पता है अपने को 3 ही शॉट मारने हैं। पहला शॉट मारने से पहले वो बैठ जाएगा, उठ जाएगा, लेट जाएगा, हवा की दिशा देखेगा, क्योंकि पता है ये शॉट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जो बॉल है वो होल के बहुत पास पहुंचने वाली है, तो वो आराम से नियमित तरीके से काम करेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आप बॉक्सर होगे तो रोज पंच खाओगे, गोल्फर होगे तो मजा करोगे। मैं आज मजे से रिटायर्ड हूं, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। मुझे पता है आज मार्केट क्रैश हुई है, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, मेंटल स्ट्रेस जीरो है मेरा, क्योंकि आपने दिमाग लगाया नहीं है तो आपको क्यों टेंशन है। बिल्कुल। और मुझे पता है कि इंसान और स्टॉक मार्केट को एंड में ऊपर ही जाना है। अच्छा, हाँ, तो इंसान भी ऊपर जाएगा, हाँ, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी। हाँ, तो हाँ, एक पीरियड्स आते हैं। मैं आपको बताता हूं, रिलायंस 10 साल तक 0 रिटर्न्स। अभी ऐसा एचडीएफसी बैंक में काफी टाइम तक, एचडीएफसी बैंक 0 रिटर्न्स। हाँ, एचयूएल पिछले 3 साल से 2400 से 2700 के बीच में चल रहा है। ओके, 3 साल से 0 रिटर्न्स पे। आईटीसी 7-8 साल वो तो उसका मीम बन गया था, मीम बनने लगे थे। पर अगर आपने फिर भी उस टाइम उन म्यूचुअल फंड्स में डाला था जिन्होंने उसमें डाला था, आज वो आईटीसी 250 पे जो अटक गया था, आज वो 500 के आसपास है, प्लस डिविडेंड्स आए होंगे, प्लस डिविडेंड्स दे रहा है। माय पॉइंट इज नोबडी कैन विन एंड नोबडी कैन लूज इन शॉर्ट टर्म। मेरे पास शॉर्ट टर्म में लोग आते हैं, सर मैंने पिछले 3 महीने में 2 लाख कमाए। मतलब ठीक है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, संभाल के रखना, आगे मार्केट खराब होगी तो ये 2 लाख जीरो होगा। हाँ, तो मेरे को लोग बोलते हैं संजय सर आपने अप्रैल में 9 लाख रुपीस कमाए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 9% रिटर्न कमाया। मतलब कोई एक जुलाई आएगा मेरा जब 3-4% का लॉस होगा, हुआ मेरा 3-4% का लॉस, तो मैं ना उत्साहित नहीं होता इन सब चीजों से। मुझे पता है मेरा गोल बहुत सिंपल है। देखो अर्नब बाबू, रिलेशन लंबा कब चलता है? जब दोनों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, जब दोनों की अपेक्षा कम होती है एक दूसरे से। करेक्ट। हाँ। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करोगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट साल का 30%, 40%, 50% 2 गुना रिटर्न देगी, आप स्टॉक मार्केट छोड़ के चले जाओगे और लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। पर अगर आप अपेक्षा रखोगे कि 12 से 14% का रिटर्न मिलेगा 20-25 साल के होराइजन में, आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा बनाओगे। और ये बात बिल गेट्स ने भी कही थी, पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर बट दे ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। करेक्ट। आज मुझे बताओ कि 10 साल पहले अर्नब क्या ये सोच सकता था कि आज अर्नब जहां है वो पहुंचेगा? मैं नहीं सोच सकता था कि मैं जहां हूं आज, कि 10 साल बाद मैं यहां हूंगा। मेरे फादर से मैंने बहुत पहले पूछा था कि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया 2008 में, कि पापा आइडियल सैलरी लाइफ में क्या होगी? बोलते बेटा 1 लाख रुपए महीना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो मैंने अपने करियर के 1.5-2 साल में अचीव कर लिया। अच्छा, इतनी जल्दी? ओके। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर निवेश करता हूं। वो क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। स्टॉक में तो इतने सारे वेरिएबल हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपकी सैलरी, आप स्किल क्या, वो आपके हाथ में। आप ऑनगोइंग स्किल सीख सकते हो। जिन्होंने एआई टाइमली बेसिस पे सीख लिया, आज मैं एक 13 साल के लड़के को जानता हूं, 13 ईयर ओल्ड, एआई सीखा, कॉपी राइटिंग चालू करी, फटाक से फाइवर और ये सब वेबसाइट्स पे अपना लॉन्च किया। 13 ईयर्स की एज में आज 85,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है। स्कूल जाता है, स्कूल के बाद की साइड हसल का पैसा ये, अब बोलो 85,000 अ मंथ। या इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के, एमबीए कॉलेज से निकल के 85,000 की जॉब नहीं लग रही है। इंजीनियरिंग के बाद तो 30 हजार की लग रही है सर। 30 हजार की लग जाए, वही है, बहुत अच्छे कॉलेज से होगा। आईआईटी के 7% लोग, 7,000 बच्चे जो है आज प्लेस नहीं हो पाए। माय पॉइंट इज, आपका काम इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। अगर आप ये काम करने जाओगे तो आप मुंह की खाओगे, बिल्कुल मुंह की खाओगे, गिर जाओगे, फ्लैट ऑन द फेस कहते हैं ना, तो यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर जॉब, डोंट डू दिस जॉब। हाँ, क्योंकि आपने तो बोल दिया कि यार मैं 30,000, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 30,000 ऐसा भी करा था, बट यहाँ पे तो जनरल जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, सैलरी 20-25 हजार की सैलरी है, तो वो फिर कैसे? देखो मैं वापस आता हूँ कि 20-25 हजार की सैलरी आज है, जिंदगी भर की नहीं है ना। बिल्कुल। आपके पास ये तो वेरिएबल हाथ में ही है कि इस 25 को आप 2.5 लाख कर सकते हो, तो आप अपना पैसा आराम से एलोकेट करो, जो आप कमाते हो उसमें से 25 से 30% आप जो है निवेश कर दो। okay. अगर आप 20-25 हजार की तनख्वाह से स्टार्ट करते हो और सालाना 10% बढ़ते हो, और मैं ये मानता हूं कि जब आपकी तनख्वाह 5 लाख पहुंच जाएगी, आपकी उसके बाद तनख्वाह नहीं बढ़ती। 5 लाख महीने का? हाँ, 5 लाख महीने का, चाहे 20 साल बाद पहुंचे, ठीक है, 10% हर साल बढ़ती है। देखो इतना तो आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा कि 10% बढ़े, नहीं तो आप अच्छे से जी नहीं पाओगे। अगर आप रोते रहोगे कि भाई अगर आपकी तनख्वाह 20 हजार तो 40 हजार कैसे भी कहां से करोगे? बिल्कुल। एंड ऑल्सो अगर आपने 10% बढ़ाई नहीं तो इन्फ्लेशन को भी, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे, तो आप तो रोज पुअर हो रहे हो। करेक्ट। हाँ, तो आप इन्वेस्ट कहां से करोगे? आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाओगे। तो आपका धर्म है कि आपको 10 से 15% अपनी सैलरी बढ़ानी है। आपको अपनी सैलरी का 20 से 25% निवेश करना है, और लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा पोर्शन 50-60% आप स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हो। ये म्यूचुअल फंड आपको डायरेक्ट स्टॉक आपका काम नहीं है बॉस, है ना। डायरेक्ट स्टॉक आपका काम नहीं है, प्लीज मत देखो। अगर डायरेक्ट स्टॉक करना है तो पहले उसकी डिग्री अचीव करो, उसके लिए स्किलिंग करो। अगर एक बंदा डॉक्टर बनता है, उसको 5 साल लगते हैं डॉक्टर बनने के, उसके बाद भी उसको हार्ट सर्जरी नहीं करने देते, उसका तो सिर्फ एमबीबीएस मिलता है सर। उसके बाद उसको इंटर्नशिप करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में काम करना है। आज मेरे फादर का अगर पिछले साल हार्ट सर्जरी हुआ तो एक व्यक्ति जिसके 30 साल का एक्सपीरियंस था, मेदांता में था, डॉक्टर त्रेहान के नीचे उसने काम किया, उसने हजारों हार्ट सर्जरीज करी होंगी, तब जाके हमने बोला ठीक है इस आदमी के हाथ में हम अपने फादर की लाइफ देंगे।
कब दिया? जब उसके 30 साल निकल गए। तुम कौन हो बे? वो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में भी आना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आपको सीखना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हो और आपने सिर्फ पायलट का लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपको वो कैप्टन की सीट पे नहीं बिठाते, बगल वाली सीट पे बिठाते। बिल्कुल, कि पहले कैप्टन को देख लो वो कैसे चला रहा है, 10,000 घंटे के बाद बात करना, उसके बाद फ्लाइंग आवर्स के बाद। तो ये जो आज की जनरेशन ये समझ रही है कि वो इमीडिएटली आएगी और स्टॉक मार्केट में कूदेगी और एक बटन दबाएगी और कोई भी एक शेयर उठाएगी और वो शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। एक आधी महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, जिस दिन ये सर्कल उल्टा पड़ा, हाँ। मैं बता रहा हूं आधे लोग जो है ना छोड़ के भागेंगे। जिस दिन ये मार्केट 3 साल फ्लैट हो गई फिर से, मैंने तो देखा है ना, मैं तो 18 साल से मार्केट में हूं। 18 साल में मैंने सारे रन देख लिए, बुल, बेयर, फ्लैट। मुझे पता है फिर से एक फ्लैट रन आएगा, मुझे पता है फिर से एक क्रैश आएगा, पर मैं तैयार हूं सबके लिए। वो आई थिंक वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है ना, व्हेन द टाइड रिसीड्स वी विल नो हु वाज नेकेड। बिल्कुल, व्हेन द टाइड रिसीड्स वी विल नो हु वाज नेकेड। तो हमको जो है सिंपल अपना काम क्या है? अपना काम है अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ा के अपनी एलोकेशन बढ़ाओ, एलोकेशन बढ़ा के मस्त म्यूचुअल फंड में पैसा डालो और